जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। साथियों, बड़े ही दुख और दर्द के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे ससुराल भैंसवाड़ा से एक लड़का देहरादून कोचिंग करने के लिए गए हुए थे पिछले 2-3 सालों से, और 12 सितंबर को रात 11 बजे डोईवाला के आसपास किसी ने उनका एक्सीडेंट किया और वहाँ से वो व्यक्ति फरार हो गया जिसने एक्सीडेंट किया। वो बच्चा वहाँ पे तड़पता रहा। उसके बाद कोई एक सज्जन महिला उस रास्ते से गुजर रही थी। उसने देखा कि किसी का मोबाइल बज रहा है, तो उसने उस बच्चे को उठा करके एम्बुलेंस में कॉल करके एम्बुलेंस से उन्हें जगह जगह देहरादून के कई अस्पतालों में ले गई। मगर दुर्भाग्य देखिएगा कि उत्तराखंड के एक भी अस्पताल में सीरियस मरीज के लिए ना कोई वेंटिलेटर है, ना कोई सीरियस मरीज के लिए कोई बेड प्राप्त हुआ, जिसके कारण दूसरे दिन 12-1 बजे तक भी उस बच्चे को कोई बेड नहीं मिला, कोई वेंटिलेटर नहीं मिला। और कल शाम को 4-5 बजे उस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक 25 साल का नौयुवक ने अपना दम तोड़ दिया। मेरे भाई बहनों, मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यह आवाज़ उन तमाम अपराधियों के कानों तक पहुँचे जो हिट एंड रन करके किसी को मार करके, किसी को टक्कर मार करके सड़कों पे बेसहारा छोड़ देते हैं और अपने आप खुद अपने घरों में ऐसा आराम करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। दूसरे के परिवार को ये लोग बेघर कर देते हैं, दूसरे के परिवार को ये लोग बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को शेयर करें। साथियों, मेरा पहला सवाल है कि जिसने भी और टक्कर मारी, सबसे पहले सरकार को एक नियम कानून बनाना चाहिए। जो कोई भी किसी भी प्रकार की इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण हरकतें करता है, उन्हें मौके से फरार नहीं होना चाहिए। उन्हें उस मरीज को उठा करके अस्पताल ले जाना चाहिए और अस्पताल में पूरा खर्चा इलाज का उठाना चाहिए और तब तक अस्पताल में रहना चाहिए जब तक वह मरीज ठीक नहीं हो जाता। यदि दुर्भाग्यपूर्ण किसी की डेथ हो जाती है तो उस व्यक्ति को आजीवन उनके परिवार वालों को पालना चाहिए, ताकि एहसास हो अपनी गलती का कि कैसे कोई किसी का घर का चिराग बुझा सकता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ऐसे लोगों को सीधा फांसी की सजा सुना देनी चाहिए। साथियों, दूसरा सवाल मेरा यह है कि हमारा शासन प्रशासन, किसी ने यदि हेलमेट न पहना हो या फिर किसी प्रकार का सड़क पे कुछ रूल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उन पे 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये जुर्माना लिया जाता है। लेकिन जो सड़कों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनके कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन गड्ढों को भरने की जिम्मेदारी किसकी है? तीसरा सवाल यह है कि हमारे उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बड़े बड़े दावे भरते हैं स्वास्थ्य विभाग के, और 24-25 घंटे तक हमारे बच्चे को वेंटिलेटर नहीं मिला, उसे ऑक्सीजन का बेड नहीं मिला। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिन नेताओं ने अपने लिए विदेशों में भी मुफ्त में इलाज का प्रबंध कर रखा है, उन नेताओं के राज में मैं जानना चाहती हूं कि आम जनमानस के लिए सही इलाज उपलब्ध क्यों नहीं है? क्यों सरकारी अस्पतालों में उस बच्चे को वेंटिलेटर नहीं मिला? क्यों सरकारी अस्पतालों में उसे ऑक्सीजन का बेड नहीं मिला? यह सवाल मैं दाग रही हूं और पूछ रही हूं अपने शासन प्रशासन से। बाकी मेरा शासन प्रशासन से